एक साधक ने अनुभव बताया कि मैं पहले रेलवे में सेवा करता था और जब से मैं पूज्य बापू जी के सानिध्य में आया, पूज्य बापू जी की आज्ञा के अनुसार गरीबों की सेवा हेतु एक समिति का संचालन करने लगा, तब से नौकरी में मेरा मन नहीं लगता। अगर हम सचमुच में ईमानदारी से भगवान के भजन में अगर लग जाए ना, तो फिर इतनी शांति, इतना आनंद आता है कि फिर संसार में मन लग ही नहीं सकता। अगर संसार में मन लगा हुआ है तो समझो अभी हमारी भक्ति जगी ही नहीं, सोए हुए हैं, हमारा विवेक जागा ही नहीं, अभी संसार से वैराग्य हुआ ही नहीं। और अगर संसार से वैराग्य हो तो भक्ति जगेगी जरूर, प्रभु में प्रीति बढ़ेगी जरूर। गुरुद्वार से, और जब गुरुद्वार से प्रेम होगा तो रह रह के इधर आने का मन करेगा। अभी तो बुलाते हैं तब आते हो, फिर बुलाना नहीं पड़ेगा, फिर रह के गुरु के द्वार की तरफ ही खिंचाव रहेगा। सचमुच में अगर आपको संसार से वैराग्य रहेगा तो फिर आपका ना पद में मन लगेगा, ना प्रतिष्ठा में मन लगेगा, ना धन में मन लगेगा। मैं जब घर पे था, दीक्षा मिली गुरुद्वार से, तो दुकान पे बैठते थे, लेकिन दुकान पे मन नहीं लगता था। रविवार का दिन आश्रम में सत्संग होता था, श्री आशा रामायण का पाठ होता था, तो ऐसा लगता था कि हम यहाँ बाजार में खड़े हैं, नकली धन कमा रहे हैं। हमें ये नहीं कहता कि धन कमाना छोड़ दो, लेकिन प्रेम अगर होता है ना तो फिर रह के उधर की याद आती कि ऐसा होता था कि काश में भी आश्रम में ही होता, वहाँ पाठ चल रहा होगा, वहाँ कीर्तन चल रहा होगा, वहाँ सत्संग हो रहा होगा। तो रह के गुरुद्वार की याद आएगी। तो भाई कहने लगे नौकरी से में मन मेरा नहीं लगता था, तो उसके लिए मैंने पूज्य बापूजी से चर्चा की, तो पूज्य बापूजी ने मुझे नौकरी छोड़ने के लिए कहा। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे भाई हैं, कई ऐसी बहन हैं जो अच्छी पोस्ट पर अच्छी जॉब करते थे, किसी की सरकारी नौकरी थी, किसी का अच्छा बिजनेस था, लेकिन बापूजी बोलते क्या ये नकली नौकरी कर रहे हो। मेरे सदगुरु, तेरी हाजिरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे द्वार की सेवा सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। इसलिए इज्जत न शोहरत बड़ी चीज है, न दौलत हुकूमत बड़ी चीज है, गर जहां इस जगह में कोई चीज है बड़ी, तो वो सदगुरु के द्वार की सेवा बड़ी चीज है। पास बैठो तो आती है यादें खुदा वो परमात्मा, अर्थात उनके पास बैठो तो फिर परमात्मा को याद नहीं करना पड़ता, बल्कि परमात्मा मैं आप खो जाते हो। अपनी मैं को आप भूल गए तो आप परमात्मा में ही होते हो, नकली मैं को भूल गए तो आप ईश्वर में ही आते हो। तो जिनकी हाजिरी से हमें परमात्मा को याद नहीं करना पड़ता, परमात्मा का सुमरन नहीं करना पड़ता, सुमरन होने लगता है और मन परमात्मा में ही विलीन हो जाता है, खो जाता है। इसलिए कहते हैं एक बार जो दर पे आता है बस आपका ही हो जाता है। हम धन्य आपके चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके एक बार जो दर पे आता है। हम सब पहली बार ही तो आए होंगे, सुना होगा गुरु जी की वाणी ऋषि प्रसाद के माध्यम से या ऑडियो कैसेट के माध्यम से या किसी न किसी के माध्यम से, तो वो जिसने पहली बार सुनाई थी वही तो संदेशा लेके आया था गुरु का। उसी के माध्यम से तो गुरु ने बुलाया हमको, कोई ना कोई माध्यम बना होगा, चाहे वो ऋषि प्रसाद बांटने वाला माध्यम बना होगा, चाहे वो साहित्य स्टॉल की सेवा करने वाला माध्यम बना होगा, चाहे वो गोझरण पीकर के माध्यम बना दिया, या संत कृपा चूर्ण खा के कोई बीमारी मिट गई वो माध्यम बन गया होगा। कुछ न कुछ ये सब तो बहाने थे, ये सब तो बहाना था। वास्तव में सदगुरु हमको अपने पास बुलाना चाहते थे, बुला लिया, पुकार लिया। तो कितने कितने ऐसे भाई, कितने कितनी ऐसी बहनें हैं जो बड़ी बड़ी जॉब, जिनको नौकरी में भी बड़ी दिक्कत आती है, मिलती नहीं है,
एक हरिद्वार में मुझे एक व्यक्ति मिला, अनुष्ठान कर रहा था और वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था रिलायंस में, और उसको साल के 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। सोचो 5 करोड़, लेकिन वो 5 करोड़ को छोड़ करके और वह अनुष्ठान में लगा हुआ है। जो लालची आदमी होते सोचेगा यार तू कमाल है, पैसे छोड़ के यहाँ तू क्या माला जप रहा है, लेकिन उसने उस नकली धन से बड़ा उस असली धन को महत्व दिया। जो महत्व मीरा ने दिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक, जिसका कोई मोल नहीं, ऐसा अनमोल गुरु मंत्र हमको मिला है, लेकिन हम उसको साधारण मंत्र समझते हैं। साधारण मंत्र जप के तोते की तरह रटते हैं, लेकिन नहीं, उसको हम जपें, ऊपर ऊपर ना जपें, गहराई से जपें तो जैसे कंकड़ फेंकते हैं ना, पानी में तरंग उठती, ऐसी भीतर से तरंग उठने लगेगी। लेकिन हम ऊपर ऊपर से जपते, चित्त कहीं मन कहीं और मंत्र माला कर में घूमते रहती। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिस फिरे ये सुमरन नाई। लेकिन उस भाई ने सचमुच में जप किया होगा, सुमरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, हाँ, मनीश्वर में लीन हो, हिले न जीवा होठ। तो ऐसा जप करते 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 और उसने कुछ ऐसा रस पाया है जो उसको 5 करोड़ में नहीं मिला। तो उसने कहा कि साहब मैं आपका 1 साल का काम 6 महीने में पूरा कर दूंगा, ठीक है, आप मुझे 5 करोड़ नहीं 2.5 करोड़ ही दे देना, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं अनुष्ठान करूं 6 महीने जप ध्यान और 6 महीने अपना काम। तो ऐसी चीज, कई लोग ऐसा पूछते भाई आप आश्रम में क्यों आए, तो कुछ ऐसी चीज गुरुदेव ने आपको हमको सबको दी है। भाई आप गुरु जी से क्यों जुड़े, आप लोगों को भी ऐसा बोलते होंगे कि क्या है, आप तो अभी भी आप आश्रम में जाते हो, अभी भी आप माला जपते हो, अभी भी आप बापूजी का फोटो लगा के बैठे हो, तो क्या तेरा लगा के बैठे? क्यों? क्योंकि सदगुरु ने कुछ ऐसा भीतर से अनुभव कराया है, ऐसा कुछ चखाया है, ऐसा कुछ दिया है जिसके आगे संसार के सब सुख फीके लगे, और तभी तो टिके हुए हैं। नहीं तो दुनिया वालों ने हमारी श्रद्धा डिगाने के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं। लेकिन साधकों की श्रद्धा को डिगा सके ये निंदकों में दम नहीं है। क्या दम? क्योंकि ये सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। निंदा करने वाले चाहे कितनी भी निंदा करे, सच्चे साधकों को कोई परेशानी नहीं होती। मैंने सच्चे साधक बोला है, सच्चे साधक बोला है। जो यहाँ आज बैठे वो सच्चे साधक है। नहीं जो इधर मीडिया की बातों में इधर उधर की बातों में आ गए वो काहे के साधक, किसी ने फूक मार के बुझा दिया वो काहे के साधक। श्रद्धा तो वो जोत है, अखंड ज्वाला जी की जोत है। वहां पे अगर कोई पानी भी डाल दे तो पानी के भीतर भी जोत जगमगाने लगती। लोहे का तवा ढका तो उसको फाड़ के जोत बाहर आ गई, आज भी जोत जगमगा रही है। तो ये सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। निंदा करने वाले चाहे कितनी भी निंदा करे, सच्चे साधकों को कोई परेशानी नहीं होती। क्योंकि सच्चा साधक ये जानता है कि कुछ न कुछ है मेरे बापूजी में, वरना बापूजी की दुनिया यूं ही दीवानी नहीं होती, दीवानी नहीं होती। तो आपको हमको सबको गुरुदेव ने वो चीज दी है जो धन से पद से सबसे ऊंची चीज है, और वो है आत्म शांति, आत्मविशांति, भीतर का धन। जाने अनजाने कहीं ना कहीं कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए, कुछ सेकंडों के लिए ही झलक उसकी सबको गुरुदेव ने करवाई है। और वो झलक ही है जो हमारा प्रेम गुरुदेव से कभी अलग नहीं कर सकती दुनिया। तो ऐसे ही उस भाई को आज्ञा मिली तो उसने रेलवे की पक्की नौकरी थी, छोड़ दिया। तो मैंने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति का आवेदन पत्र रेलवे विभाग को प्रस्तुत कर दिया। परंतु जब मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे अपना त्याग पत्र वापस लेने के लिए उकसाया तो उनकी बातों में आकर मैंने गुरु आदेश की अवहेलना कर दी। ऐसे ही होता है।
जब आप थोड़ी सी सेवा में आगे बढ़ो तो टांग खींचने वाले पीछे लग जाते हैं, जरा सी साधना में आगे बढ़ो तो तुम्हारी टांग खींचने वाले आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि शास्त्र वचन है, संतों ने भी कहा है कि प्रभु मिलन को जब चले ये अटकावे खानी। ये खान कौन कौन सी खानी है, कौन कौन है? मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु खानी। प्रभु मिलन को जब चले ये अटकावे, बोलो, खानी। इन अटकाया ना रहे प्रभु मिलन को जाए, कहे कबीर सो संत जन फिर मोक्ष मुक्ति फल पाए। तो ये सब चीजें तो आएगी ही, और इनमें जो ना अटका तो हम श्री आशा रामायण पाठ करते हैं, पक्ष में मोटी कोरल धाये, नर्मदा तट पर ध्यान लगाए, लालजी महाराज आकर साए, अति हर्षाए, दध कुटीर में साग्र लाए, उमड़ा प्रभु प्रेम का चस्का। अनुष्ठान 40 दिवस का। आप जरा घर में बोल दो, बहने भाई सब अब भी जा रहे हैं 40 दिन के लिए अनुष्ठान में, फिर देखना बेटा क्या बोलेगा, बेटी क्या बोलेगी, पत्नी क्या बोलेगी, पति क्या बोलेगा। मेरा क्या होगा, खाना कौन बनाएगा, घर की देखरेख कौन करेगा, वो कहेगा तुम चले जाओगे, कमाएगा कौन। तो यहाँ सब अपनी अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे को ढो रहे हैं, बोझा पूछ रहे हैं। सुर नर जन सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। तो ये प्रीति की स्वार्थ की प्रीति है। तो पूज्य बापू जी जब अनुष्ठान के लिए संकल्प करके बैठ गए, अनुष्ठान 40 दिवस का, मरे 6 सत्तु स्थिति पाई, ब्रह्मनिष्ठा सहज समाई, दिया सम रोना गाना। तो माता श्री हमारी अम्मा माँ महंगीवा जी और मैया जी को पता चल गया कि वहाँ पर लालजी महाराज जी के आश्रम में गुरुजी अनुष्ठान कर रहे हैं, तो पहुँच गए वहाँ पे। पढ़ते हो ना? तो प्रभु मिलन को जब चले ये अटकावे खानी, मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु खानी। आलस भी है, वो भी हमें परेशान, माता पिता भाई बंधु। लेकिन ये सब चीजें आए तो हमारे गुरुदेव ने क्या किया? श्री आशा रामायण जो है वो बच्चे के लिए भी कुछ ना कुछ उसमें है, युवान के लिए भी है, साधना का मार्ग भी है। कैसी भी परिस्थिति आए तो उसमें पढ़ो, कोई ना कोई मार्ग निकलेगा। तो बापूजी से प्रार्थना की, चलो घर, धरना देके बैठ गए थे, चलो घर। अब बापूजी को आना नहीं था, बापूजी नहीं मान रहे थे, तो लालजी महाराज जी को मनाया, या आप कह दो। होता है ना, कोई कहना नहीं मानता तो जो जिसका कहना मानता है उसको कहते हैं। तो लालजी महाराज पूज्य बापूजी से उम्र में बड़े थे थोड़े, पूज्य बापूजी को लालजी महाराज जी ने आज्ञा दे दी कि भाई ठीक है, थोड़ा देखो, चले जाओ। तो उनकी बात भी रख ली। बापूजी वहाँ से आ गए कि भाई अब तो यहाँ पता चली गया अनुष्ठान ये करने देंगे नहीं, इससे अच्छा चलो यहाँ से। तो उनकी भी बात मानने के लिए वहाँ से निकल गए। तो आके कहाँ गए? फिर घर आ गए हैं। वहाँ से चले तो आ गया मियाँ गांव स्टेशन और बैठ गए अहमदाबाद की ट्रेन में। कितनी देर बैठे? 2-5 मिनट भी नहीं बैठे। जी वो ट्रेन चली, चलती ट्रेन से उतर गए, उतर के उस ट्रेन में बैठ गए। मुंबई गए गुरु की चाह, उस ट्रेन में बैठ गए। तो समझना ये मन ही मियाँ गांव है, और यहाँ पर चल रही संसारिक वृत्तियाँ संसार की तरफ जो खींचती है, संसार के व्यापार में, मित्रों में, शत्रुओं में, है ना, अहमदाबाद औद्योगिक नगरी उधर की तरफ। लेकिन
थोड़ी देर के लिए तो उसमें आए। इसलिए बापूजी बोलते हैं उतना ही देखो जितना जरूरी, उतना ही बोलो जितना जरूरी, उतना ही खाओ जितना जरूरी, उतना ही मिलो जितना जरूरी, और उन सब से मन और वृत्ति को हटा करके और परमात्मा में लगाओ। तो थोड़ी देर के लिए तो बैठ गए उसमें, उसके बाद तुरंत उठ करके वहां बैठ गए। ये प्रतीक है कि हम भी थोड़ी देर के लिए आए लेकिन तुरंत फिर अंतर्मुख हो जाएं, हमेशा बहिर्मुख ही ना रहें। जो व्यक्ति सदा बहिर्मुख लोगों का संग करता है उसके अंदर भी बहिर्मुखता आ जाती है। जो हमेशा अंतर्मुख रहता है, मौन रहता है, शांत रहता है, गुरु वचनों का चिंतन मनन करते रहता है, तो मुंबई गए गुरु की चाह, वहां मन चला जाए जहां गुरु है, गुरु के वचनों में, गुरु की वाणी में, गुरु के सत्संग में, मिले वहीं पे लीला सा। परम पिता ने पुत्र को देखा, सूरज ने घट जल में पेखा, घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश में छाया, निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, 2.5 दिवस आत्मानंद पाया। तो हम ये सब अनुभव से हम भी सीख सकते हैं कि कितने सारे भाई बहन, तो जब घर वालों ने कहा कि तुमने त्याग पत्र क्यों दे दिया, तो ना चाहते हुए फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुम त्याग पत्र वापस लो, किंतु मेरे चाहने से क्या, मेरे चाहने से क्या होता है, होता तो जीवन में वही है जो सदगुरु चाहते हैं। तो मेरे जीवन में भी इसी प्रकार की घटना घटी। वो भाई कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी पत्नी सहित पूज्य बापूजी के पास दिल्ली आया था, और उसके कुछ दिन बाद 6 अगस्त को गुड़गांवा में सड़क पार करते हुए मैं अचानक मोटरसाइकिल से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे मेरे सिर में अति गंभीर चोट आई, और जिसने टक्कर मारी थी उसकी सहायता से मेरी पत्नी ने मुझे गुड़गांव के चिकित्सालय में भर्ती कराया, किंतु हालत अति गंभीर थी और उसकी वजह से मुझे सफदरजंग दिल्ली में हॉस्पिटल है, दिल्ली में वहाँ लेके गए, भर्ती करवाया। और चिकित्सक ने इलाज के लिए पहले फीस मांगी, तो फीस के लिए उतना पैसा भी नहीं था, तो मेरी पत्नी ने पैसा जमा कराने के लिए कहा, तो थे नहीं, असमर्थ थी, किंतु गुरु कृपा से उन्होंने निःशुल्क इलाज करना स्वीकार कर लिया, और मैं सभी जगह मेरे जहाँ जहाँ चोटें आई थी नलियाँ लगा दी, और जहाँ डॉक्टर के हिसाब से मैं जीवन मृत्यु के बीच में गोते खा रहा था, वहाँ एक दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि गुरुदेव मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा, गुरु से ज़्यादा जग वालों की बात मानने वाली भूल कभी मत करना। जग वालों से ज़्यादा, गुरु से ज़्यादा जग वालों की बात मानने की भूल कभी मत करना। तो मुझे ऐसा भी प्रतीत हुआ जैसे गुरुजी ने मेरे सिर का सारा बोझा हल्का कर दिया और सारे घाव साफ कर दिए, और सब प्रकार से यह सब क्या था मैं नहीं जानता, किंतु इतना मैं जरूर जानता हूँ कि वास्तविकता है कि जहाँ मैं 4 दिन से उठ नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, ढंग से लेट नहीं पा रहा था, इतने सारे पाइप बंधे हुए थे, वहीं मैं अपने आप इन सब चीज़ों से मुक्त होकर स्वयं बाथरूम तक हो आया, हाथ मुंह धो लिया, चलने फिरने लगा तुरंत। सब देख कर के हैरान थे, और उसी के दूसरे दिन मुझे छुट्टी लेकर के मैं घर आ गया, और गुरु कृपा से आज तक मैं ठीक हूँ। सच है हमारे जैसे शिष्य अज्ञानतावश गुरु की अवहेलना कर दे, किंतु सद्गुरु अपने शिष्य को सही मार्गदर्शन देकर उनके कष्टों का निवारण करते हैं। अब मैं रेल की सेवा छोड़ गुरु कृपा से जीवन आनंद से व्यतीत कर रहा हूँ, गुरु सेवा में, गुरु सानिध्य में, गुरु कृपा से। तो ये हम सबके लिए एक प्रतीक है कि हम भी गुरुदेव सबको वहाँ लेके जाना चाहते हैं, उस आनंद की तरफ जहाँ वो हैं, लेकिन हम
जाना ही नहीं चाहते, छोड़ना ही नहीं चाहते।